यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध में ऐसा तिलिस्म रचा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनके साथ खड़ी हो गई हैं। अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूक्रेन की कीमत बाइडेन चुकाएंगे? क्या यूक्रेन का युद्ध खुद बाइडेन को कंगाल कर देगा? क्योंकि यूक्रेन को मदद अब अमेरिका पर ही कुछ इस तरह से भारी पड़ने लगी है। दिनों की जंग में अब तक ना तो रूस रुकने को तैयार हुआ है, यूक्रेन झुकने को, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं यूक्रेन के वो शहर जिसे रूसी सेना एक एक कर खंडहर में तब्दील कर रही है। आलम ये हो चला है कि अब ना तो ज़ेलेंस्की के पास सरकार चलाने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। युद्ध छेड़कर रूस ने यूक्रेन का जो नुकसान किया है उसका एक अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है। विश्व बैंक के मुताबिक युद्ध में अब तक यूक्रेन को 60 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। विश्व बैंक के मुताबिक युद्ध में अब तक यूक्रेन को 60 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 लाख करोड़ रुपए। जबकि इसकी भरपाई के लिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि उन्हें हर महीने 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरकार है, यानी हर महीने उन्हें 52,500 करोड़ रुपया चाहिए। Russian military are aimed at destroying all objects in Ukraine that can serve as an economic base for life. That includes railroad stations, food warehouses, oil refineries, etc. At this time, we need up to $7 billion US dollars each month to make up for the economic. युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के सामने मदद का हाथ फैलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है और अमेरिका इस मामले में उसका सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिका यूक्रेन को मदद की 2 बड़ी खेप का ऐलान कर चुका है। मदद की पहली खेप के तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है, जिसमें सैन्य सहायता, हथियार और ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को 500 मिलियन डॉलर की एक अतिरिक्त मदद दी है, जिसके जरिए यूक्रेन की सरकार चलाने का खर्च निकाला जाएगा। इसी पैसे से यूक्रेन के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भी दी जाएगी। यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो अमेरिका 2 खेप में अब तक यूक्रेन को 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दे चुका है। जाहिर है इस पैसे की यूक्रेन को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भी और पेट भरने के लिए भी। तो देखिए किस तरह के हालात यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस महाजंग, महायुद्ध पर हर दिन नए मुकाम देखने को मिल रहे हैं और ये नए मुकाम तक पहुंच भी रही है। हर दिन महातबाही की भयानक, खौफनाक, दहशत भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में कई देश खड़े हो गए। ये सभी देश ज़ेलेंस्की को नॉनस्टॉप मदद भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन भी खामोश नहीं है। उनकी सेना ने नेटो देशों से आ रही हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप को तबाह कर दिया। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि अब इस जंग की कमान यूक्रेन की सीमा से बाहर कहीं और से कंट्रोल हो रही है। हथियारों पर रूसी सेना का निशाना। पुतिन आर्मी ने तबाह की ज़ेलेंस्की के हथियारों की बड़ी खेप। यूक्रेन को नेटो की मदद पुतिन को बर्दाश्त नहीं। जले हुए विमान का ये मलबा और इससे उठती लपटें इस बात का सबूत है कि पुतिन इस जंग में बौखलाए हुए हैं।
वो यूक्रेन को निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। पुतिन की सेना हर उस मदद पर निशाना लगा रही है जिसे यूक्रेन के लिए भेजा जा रहा है। जगह ओडेसा, यूक्रेन। मकसद यूक्रेन की मदद। अंजाम रूस ने किया तबाह। यूक्रेन के ओडेसा में जैसे ही ये विमान रूस की मिसाइल की जद में आया, रूसी सैनिकों ने फौरन बटन दबा दिया। पल भर में ये विमान जमींदोज हो गया। इस विमान में विध्वंसक हथियार लदे थे। रूस का दावा है कि हथियार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजे थे। असल में पश्चिमी देशों और अमेरिका से मिल रहे हथियारों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है, चाहे वो जैवलिन मिसाइल हो या फिर स्टिंगर मिसाइल। इससे लग रहे सटीक निशानों से रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। यही वजह है कि रूस की सेना अब इन हथियारों को ला रहे विमानों को ही टारगेट कर रही है। इस विमान में लदे हथियार रूसी सेना के खिलाफ जारी जंग में इस्तेमाल करने के लिए कीव पहुंचाया जाना था, लेकिन ये विमान रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाया। और जैसे ही रडार से इसके दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा के पास उड़ान भरने की जानकारी मिली, रूसी सेना के मिसाइल सिस्टम हरकत में आ गए और पुतिन की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इसे मार गिराया। इस हमले के फौरन बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बगैर देर किए बयान जारी कर हथियारों से लदे विमान को मार गिराने की पुष्टि कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके मिसाइल हमले में यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना तबाह हो गया, जिसमें पश्चिमी देशों से आए हथियार भारी मात्रा में रखे हुए थे। यही नहीं, यूक्रेन में एक और हथियार डिपो जो कीव के पास है, उसको भी बर्बाद कर देने का दावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया है। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेन की मदद के लिए जा रहे हथियारों से लदे विमान को ध्वस्त कर दिया, तो यूक्रेन का भी रूसी सेना को किए गए बड़े नुकसान का दावा है। रूस का दावा है कि उसने 139 यूक्रेनी लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, तो यूक्रेन का दावा है कि उसने 166 रूसी लड़ाकू विमान गिराए। रूस का दावा है कि उसने 2326 यूक्रेनी टैंक तबाह किए हैं, तो यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने 790 रूसी टैंक तबाह किए हैं। युद्ध में रूस ने 483 यूक्रेनी ड्रोन गिराए, तो यूक्रेन ने रूस के 155 ड्रोन गिराए हैं। रूस ने 250 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त किए हैं, तो यूक्रेन ने अब तक 66 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त किए हैं। पुतिन की सेना ने जेलेंस्की के 254 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। वहीं जेलेंस्की की सेना ने 123 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 2184 सैन्य वाहन तबाह किए हैं, तो यूक्रेन ने रूस के 2041 सैन्य वाहन तबाह किए हैं। जाहिर है, इन आंकड़ों को देखने के बाद ये तो तय है कि इस जंग में रूस का पलड़ा उतना भारी नहीं है जितनी उसकी ताकत है। उधर जेलेंस्की भी और जोर लगा रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. जेलेंस्की की इस अपील के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया है, जिसमें यूक्रेन को भारी हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। जिसमें 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 300 स्विच ब्लेड ड्रोन, 18 होवित्जर तोप, 200 M113 सैन्य वाहन, 10 काउंटर बैटरी रडार, 500 जैवलिन मिसाइल और 30,000 हेलमेट और बॉडी आर्म सूट देने वाला है। Гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість, про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє, від слова взагалі, російські військові сумніваються у своїй
अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है तो ब्रिटेन भी उसकी मदद के लिए बेताब है। पिछले दिनों यूक्रेनी सेना को मैस्टिफ आर्म्ड व्हीकल दिए जाने की घोषणा भी ब्रिटेन ने की थी। इस एक व्हीकल का वजन 23 टन है। इसमें 8 सैनिक और 2 चालक आ सकते हैं। इस मदद से यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों के खिलाफ आक्रामक तरीके से लड़ सकेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को स्टार ट्रैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 800 एंटी टैंक मिसाइल, हेलमेट और नाइट विजन गॉगल्स भी यूक्रेन भेजने का ऐलान कर चुका है। І всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно немає сумнівів. उधर यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को युद्ध में जल्द से जल्द हथियार मुहैया कराने का भरोसा जताया है। जाहिर है ये युद्ध अभी लंबा खिंचने वाला है। अभी और महातबाही होने वाली है। तो देखा आपने किस तरह से ये पूरे हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं और भविष्य भी किस तरह से खतरे में दिखाई देता है। और रूस के पास इस जंग से लड़ने के लिए आपको बता दें कि एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार मौजूद है। ये हथियार ऐसे हैं कि अगर पुतिन इन्हें चलाने का आदेश दें तो महज पल भर में ही यूक्रेन पूरी तरह से भयानक तबाही यहाँ पर दिखाई दे सकती है। लेकिन पुतिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेन जंग में अकेला नहीं है। उसका साथ देने वालों में महाशक्तिशाली अमेरिका भी शामिल है जो लगातार उसको हथियारों की मदद कर रहा है। इसके अलावा यूरोपीय देश भी अपनी अत्याधुनिक वॉर मशीनरी यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं और यही वजह है कि इस महाजंग में यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हमले से बचना नामुमकिन है, जिनके अचूक वार का कोई सानी नहीं, जो रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी ताकत है। ये ऐसे ही हथियारों का जखीरा है जिसने पुतिन की रातों की नींद उड़ा रखी है। खुद दुनिया की सबसे ताकतवर वॉर मशीन रखने वाले पुतिन आखिर क्यों यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रहे? इसे समझने के लिए हमें उस यूक्रेन के रक्षा कवच को समझना होगा जिसे एक साथ खुद कई देशों ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका, यूरोप और नेटो। ये यूक्रेन के लिए एक ऐसी ताकत है जिसने अभी तक पुतिन की सेना के खिलाफ यूक्रेन को न सिर्फ युद्ध में बनाए रखा है बल्कि इन्हीं देशों से मिले हथियारों की बदौलत रूस को लगातार बड़ी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ब्रिमस्टोन नाम के इस मिसाइल के मिलने के बाद यूक्रेन की ताकत में हमला करने के लिए यूक्रेन को 18 हावित्जर तोपें देगी। अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस अब और भी घातक हमले की तैयारी में जुटा है और इसी खतरे से निपटने के लिए उसने यूक्रेन को ये तोपें देने का फैसला किया है। दावा है कि पुतिन की सेना अब पूर्वी यूक्रेन में और भी भीषण हमले करने जा रही है। ऐसे में बाइडेन ने पुतिन के प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली है। इसी इरादे से उन्होंने ज़ेलेंस्की सरकार को 18 हावित्जर देने वाले फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। On the howitzers specifically, I think that you'll see them move very, very soon. यानी अब ये तोप जल्द यूक्रेन में रूसी सेना के सामने गरजती दिखाई देंगी। माना जा रहा है कि हावित्जर की नई खेप मिलने से ज़ेलेंस्की की सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा।
लेकिन रूस का समर्थन कर रहे चीन को यही बात चुभ गई है, क्योंकि हावित्जर के सामने दुश्मन का टिक पाना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह है हावित्जर की खूबियां। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस तोप से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही ये 5 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। इसलिए अमेरिका की इस मदद पर चीन ये दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। 送枪送炮不会带来和平。 असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि चीन के यूएन प्रतिनिधि ने कहा कि यूक्रेन में अधिक हथियार भेजने से शांति नहीं आएगी। तो यूक्रेन में मची महातबाही किस तरह से सामने आ रही है वो हर कोई देख रहा है। रूस के सबसे खूंखार कप्तान रमजान कादिरोव ने मारियोपोल पर कब्जे के बाद की तस्वीरें जारी की, जिसमें कादिरोव अपने खूंखार लड़ाकों के साथ तस्वीर में आपको नजर भी आ रहा होगा। साथ ही तस्वीर में पीछे मारियोपोल की जलती हुई इमारतें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। और देखिए किस तरह से मारियोपोल से कादिरोव की ये तस्वीर सामने आई है। रूसी लड़ाकों के साथ रमजान कादिरोव कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और इसी के साथ यहां से संदेश दे रहा है कि देखिए किस तरह से यूक्रेन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मारियोपोल में पहले से ही रूसी सेना लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मारियोपोल का चप्पा चप्पा महातबाही इस वक्त झेल रहा है। और जो तस्वीर इस वक्त आई है सामने खूंखार रमजान कादिरोव की, किस तरह से जश्न यहां पर रूसी लड़ाके मना रहे हैं, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आती है। रूसी लड़ाकों के साथ रमजान कादिरोव नजर आ रहा है। मारियोपोल पर किस तरह से कब्जा कर लिया गया है उसकी जीती जागती तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। यूक्रेनी सेना लगातार जवाब दे रही है, लेकिन जहां जहां कब्जा यहां पर रूसी सैनिक कर रहे हैं वो वीडियो भी जारी हो रहे हैं। और देखिए यूक्रेन के मारियोपोल की वो तस्वीर सामने आई है जो ये बता रही है कि किस तरह से मारियोपोल तबाह हो चुका है, महातबाही झेल रहा है। और रमजान कादिरोव की रूसी लड़ाकों के साथ ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो तस्वीर में जश्न मना रहे हैं रूसी लड़ाके और एकजुटता के साथ यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से मारियोपोल में महातबाही के साथ रूसी सेना का कब्जा।